सोहन एक आलसी लड़का था। सुबह देर तक सोना उसका शौक था। हर दिन जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आती, सोहन तब भी गहरी नींद में होता। उसके लिए सुबह का मतलब था और भी सोना, और वह कभी भी जल्दी उठने की कोशिश नहीं करता था। घंटी लग गई। सोहन उठो, सूरज सिर पर चढ़ गया है, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। लेकिन सोहन आराम से सोता रहता। उसकी माँ सुमित्रा हर सुबह उसे जगाने की कोशिश करती, लेकिन सोहन की नींद इतनी गहरी होती कि वह कुछ भी सुन नहीं पाता। ये लड़का कब सुधरेगा? सुमित्रा चिंता से सोचती। उसे हमेशा यही चिंता सताती रहती कि सोहन का भविष्य क्या होगा। सोहन को काम में कोई रुचि नहीं थी। खेतों में मदद करने की बजाय वह पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर गाने सुना करता। उसके दोस्तों ने भी कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुमित्रा उससे बहुत परेशान थी। वह सोचती कि कैसे सोहन को जिम्मेदार बनाया जाए। बेटा, आलस बुरी आदत है। मेहनत से ही जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम इसी तरह आलसी बने रहोगे तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन सोहन उसकी बात अनसुनी कर देता। उसे लगता कि उसकी माँ बेवजह चिंता कर रही है। माँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। सुमित्रा को चिंता होती कि उसका बेटा कब समझदार बनेगा। वह सोचती कि क्या कभी सोहन अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और मेहनत करना सीखेगा। उसकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन सोहन की आदतें नहीं बदल रही थीं। एक दिन सोहन के पिता कबीरदास बीमार पड़ गए। कबीरदास एक मेहनती किसान थे और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय खेतों में काम करते हुए बिताया था। उनकी बीमारी ने पूरे परिवार को चिंता में डाल दिया। खेतों का सारा काम सोहन पर आ गया। सोहन को अचानक से बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस काम को कैसे संभालेगा। बेटा, अब तुम्हें खेतों का ध्यान रखना होगा। यह काम आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी। तुम्हारे ऊपर अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। सोहन डर गया। उसे खेती का कोई तजुर्बा नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी जल्दी यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वह अपने पिता की तरह मेहनती नहीं था और उसे अपनी क्षमता पर संदेह था। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुमित्रा, सोहन की माँ, ने उसे दिलासा दिया। उसने कहा कि वह हर कदम पर उसके साथ रहेगी और उसे खेती के काम में मदद करेगी। सोहन ने हिम्मत करके काम संभाला। शुरू में तो उसने बहुत जोश दिखाया। वह सुबह जल्दी उठता और पूरे दिन खेतों में मेहनत करता। उसे अपने काम पर गर्व महसूस होने लगा, लेकिन जल्द ही उसका आलस फिर से जाग गया। वह सुबह देर से उठता। उसे लगा कि वह अब इस काम को नहीं कर सकता और उसकी मेहनत धीरे धीरे कम होने लगी। खेतों में जाने की बजाय वह आराम से खाना खाता। उसे अपने आराम की आदतें फिर से घेरने लगी और उसने खेतों की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। सुमित्रा को उसकी फिर से चिंता होने लगी। उसे लगा कि अगर सोहन ने इसी तरह काम किया तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी और परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सोहन, यह सही नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी। सुमित्रा ने उसे समझाया कि अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सोहन उसकी बात अनसुनी कर देता। उसे अपनी माँ की बातों का महत्व समझ नहीं आया और उसने अपनी आदतें नहीं बदली। वह अपने आराम को प्राथमिकता देने लगा और खेतों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। बारिश का मौसम शुरू हो गया। किसान खुश थे। खेतों में हरियाली छा गई, लेकिन सोहन बेफिक्र था। वह बारिश में भी आराम से सोता रहता। सोहन उठो, खेतों में पानी लगाना है। माँ, बाद में कर लेंगे, अभी तो बारिश हो रही है। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया, तुम अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? लेकिन सोहन उसकी बात अनसुनी कर देता। वह अपनी मस्ती में था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी लापरवाही का क्या अंजाम होगा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खेतों में पानी भर गया। फसलें डूबने लगी। गांव के लोग चिंतित थे। सोहन, तुम्हारे खेतों का क्या हाल है? सब ठीक है। लेकिन यह सच नहीं था। उसकी लापरवाही के कारण सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। जब कबीरदास को यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुए। सोहन, तुमने क्या किया? तुम्हारी लापरवाही के कारण हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया।
सोहन को अपने पिता की बात का एहसास हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कबीरदास का चेहरा उतर गया था। बेटा, मेहनत ही जीवन का आधार है। आलस से सिर्फ बर्बादी आती है। सोहन को अपने पिता की बात दिल को छू गई। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कबीरदास ने उसे गले लगा लिया। बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम अब भी सुधर सकते हो। सोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने फैसला किया कि वह अब अपनी जिंदगी बदलेगा। वह मेहनत करेगा और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। बेटा, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। सोहन ने अपनी मां के पैर पकड़ लिए। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी आलस नहीं करूंगा। सुमित्रा ने उसे गले लगा लिया। बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जरूर कामयाब होगे। सोहन ने अपनी मां से वादा किया कि वह अब मेहनत करेगा। वह खेती सीखेगा और अपने परिवार का सहारा बनेगा। सुमित्रा को अपने बेटे पर गर्व था। उसे विश्वास था कि सोहन अपनी गलतियों से सीखेगा। अगले दिन से सोहन ने पूरी लगन से काम करना शुरू कर दिया। वह अब पहले से अलग था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके दिल में एक नई उमंग। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में जाता और सूरज की पहली किरण के साथ अपने दिन की शुरुआत करता। अपने पिता से खेती के गुर सीखता, हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से सुनता और समझता। शुरू में तो उसे बहुत थकान होती, शरीर जवाब देने लगता, लेकिन वह रुकता नहीं था। वह हिम्मत नहीं हारता, हर बार और भी ज्यादा मेहनत करता। वह जानता था कि उसे अपनी गलती सुधारनी है, अपने बीते हुए समय को सुधारना है। क्या यह वही सोहन है जो कभी कामचोर था, अब इतनी मेहनत कर रहा है? लगता है इसने वाकई में सुधर गया है। गांव के लोग हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सोहन इतना बदल सकता है। सोहन ने किसी की परवाह नहीं की। वह अपने काम में लगा रहा। वह चुपचाप अपना काम करता रहा, बिना किसी की बातों पर ध्यान दिए। वह जानता था कि मेहनत का फल मीठा होता है और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी जो उसकी मेहनत और लगन को दर्शाती थी। सोहन दिन रात खेतों में काम करता। वह अपने पिता की हर बात ध्यान से सुनता। धीरे धीरे उसे खेती का काम आने लगा। वह समझ गया कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। बेटा, तुमने बहुत तरक्की की है। मुझे तुम पर गर्व है। सोहन को अपने पिता की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे एहसास हुआ कि उसने सही रास्ता चुन लिया है। वह अब आलसी सोहन नहीं था। वह मेहनती और समझदार बन चुका था। महीनों की मेहनत के बाद फसल पकने का समय आया। खेतों में सुनहरी फसल लहरा रही थी। गांव के लोग सोहन की तारीफ कर रहे थे। वाह सोहन, तुमने तो कमाल कर दिया। सोहन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। यह सब आपकी बदौलत है। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। कबीरदास और सुमित्रा बहुत खुश थे। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। उन्होंने सोहन को गले लगा लिया। सोहन पूरी तरह से बदल चुका था। आलस उसके जीवन से हमेशा के लिए चला गया था। वह अब एक मेहनती और समझदार इंसान बन गया था। गांव के लोग उसे आदर्श मानते थे। बच्चों, सोहन से सीखो। मेहनत से ही जिंदगी में सफलता मिलती है। सोहन ने यह साबित कर दिया था कि इंसान जब चाहे खुद को बदल सकता है। बस जरूरत है तो मजबूत इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन की, और हां, आलस को त्यागने की।